जियो जितवाओ देश को बर्बाद कर दिए। हाँ, कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। ना, गलत बात है। हरिजन के लिए कुछ नहीं कि वो खाली पूंजीपतियों के लिए इस तरह के काम करते हैं। सोचना चाहिए कि सेवा करने के लिए आया है कि मेवा खाने के लिए आया है। इस बात को अगर समझ जाएगा तो नेता भी उसको उसी टाइप से देखता है कि आप जैसे कहने का मतलब अभी आपसे हम वोट मांगे रहे तो चाचा 500 दाना नेताजी आज था ना, कल तोरा हम पैसा अति देवो योजना है तो पूरे केंद्र में भाजपा की सरकार है, पूरे देश की महिला को रोजगार दे। हमने रोका है क्या? पूरे देश की मुख्यतः यह है कि सर इस बिहार को चलाने के लिए अब नीतीश जी इस काबिल नहीं है कि बिहार को चला पाए। उसके नीतीश कुमार नीतीश नाम है। जी जी। अच्छा, तो नीतीश जी इस बार जनता को नीतीश जी कुछ देंगे या नीतीश कुमार कुछ देंगे क्या? नहीं, इस बार बिहार की जनता पूरे बदलाव के मिजाज में है। तेजस्वी में पूरे बिहार होने जा रही है जी। क्या तेजस्वी ऐसा क्या दे देंगे जो जेडीयू या फिर नीतीश या फिर मोदी जी नहीं दे पाएंगे? तेजस्वी जी युवा हैं, युवाओं के एक भरोसामंद चेहरा है। नीतीश जी अब बूढ़े हो गए हैं, है ना। वो अब बैसाखी के मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश जी के पास अपना जदयू पार्टी विलय की स्थिति में है। हमारी जो है बिहार के मुद्दा जो है रोजगार का है। इस बार तेजस्वी जी ने 17 महीने के सरकार में जो युवाओं को जो रोजगार की तरफ आकर्षित किया है, घर घर में नौकरी जो बांटे हैं, उसको देखते हुए तेजस्वी जी के प्रति युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस बार तेजस्वी जी ही हम लोग को रोजगार तेजस्वी यादव जी ने ये कहा है ना कि 20 दिन में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी एक परिवार को, ये कह रहे 20 दिन में पॉसिबल है? हाँ। पॉसिबल तो नहीं है, बट उसके पीछे लगना होगा। उन लोग का मानसिकता पहले से ही था। इससे पहले भी नौकरी को लेके ही मुद्दा पे वो लोग आए थे कि हम देंगे, नौकरी देंगे। तो उसके पीछे उनकी मंशा है और उस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे। लेकिन ये हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी मिलकर सरकार को चलाएंगे और हम लोग माई जो बहन वाली योजना है 2500 हर महीने दिए जाएंगे कि सत्ता में आता है तो उधर तो बीजेपी 10,000 बांट चुकी है महिलाओं को, कह रहे 1 करोड़ महिलाओं को दे दिया है। देखिए, ये पहले से ही मुद्दा था कि हम महिलाओं को कुछ मतलब ऋण देंगे जिससे वो रोजगार कर पाए। उसके कारण अभी ये चुनावी मुद्दा है। 10,000 से क्या हो सकता है? अभी एक महिला है, अगर आपको घर चलाने के लिए 10,000 रुपया दे दिया जाए और बोला जाए कि इससे रोजगार भी कीजिए, आप कुछ कर सकते हैं क्या? शुरुआती उन्होंने कहा 10,000 हम दे रहे ताकि महिलाओं का विश्वास मिल सके। योजना है तो पूरे केंद्र में भाजपा की सरकार है, पूरे देश की महिला को रोजगार दे। हमने रोका है क्या? पूरे देश की महिला को रोजगार दे। दिल्ली में 2500 का ऐलान हुआ, भाजपा पूरे भारत में महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ बिहार के चुनाव से पहले ही उनको क्यों याद आया? बिहार में पहले से दोनों की गठबंधन की सरकार है। आज उन्हें कैसे लगा कि हाँ आज ही हमको महिला को रोजगार देना है? जब हमारे नेता तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी रोजगार की बात करने लगे, तब उन्हें लगा कि 10,000 रुपया से हम दीपावली के समय कपड़ा खरीदने के लिए दे दे। आप पहले से क्यों नहीं किए? यह एक प्रलोभन है। बिहार की महिला इस सारी बातों को जानती है, इस सब प्रलोभन नहीं फंसने वाली है। अच्छा, रोजगार की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, क्या लगता है अगर आरजेडी का अलायंस सत्ता में आता है तो पलायन रुक जाएगा? एक बहुत बड़ा बिहार का ये मुद्दा है पलायन का। जी बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे उनकी ये सरकार की यही मंशा है कि हमें पलायन को रोकने का। जी, क्योंकि देखिए आप कि बिहार से ज्यादा बिहार के लोग दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र अलग अलग जगह पे नजर आते हैं, तो कैसे रोका जाएगा पलायन? रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने उसके पीछे आपने जैसे सबसे पहले आपने सवाल ये पूछा कि क्या ये संभव है कि हर पीछे सरकारी नौकरी दिया जाए, तो उसके पीछे पार्टी वर्क कर रही है। उस हिसाब से ऐसा कुछ किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, एक समाज के जो मुखिया होते हैं, जो एक गांव के मुखिया होते हैं, उनके कम से कम एक लड़के को जो रोजगार दिया जाए ताकि वो खुद से अपने रोजगार की बात नहीं है, सरकारी नौकरी की बात। और मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई बेहद ज्यादा जरूरी है और एजुकेशन लेवल जो बिहार का है उसके बारे में आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ है, मैं भी हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद पहले उसमें बदलाव की जरूरत है। मैम ऐसा है कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही नौकरी मिलता है। एक मान लीजिए कि ग्रेजुएट पोस्ट पे जो आईएएस का है, तो सारे को तो आईएएस अब बना नहीं सकते हैं। उस हिसाब से उन लोग का व्यवस्थाएं करके देंगे। जो 10th पास है उसको उस हिसाब से देंगे, 12th है उसको उस हिसाब से देंगे। इस हिसाब से उनकी मंशा है कि हर एक परिवार को एक एक नौकरी दी जाए। कहते सीटें नहीं है, आप देखिए मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। अब रोजगार की बात होती है तो कहते इतनी सीटें नहीं निकलती है, तो जब बिहार के लोग वहां पे पहुंचेंगे तो वो सीट कैसे मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी मैम। बहुत सारी ऐसी जो अभी हमारी जो सरकारी जो भी कंपनियां हैं, चाहे जो भी इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है,
बहुत सारी वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है। आप ही लोग, आप जैसे और भी तमाम लोग इल्जाम लगाते हैं कि भाजपा की सत्ता आने के बाद निजीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी अगर सब प्राइवेटाइजेशन ही है? इसी को रोकने के लिए तो मैम एक मुहिम चल रहा है कि हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी यहीं से बिहार की धरती से शुरुआत हो। तो इस बार बदलाव की स्थिति है बिहार में। जी बिल्कुल। इसलिए यहाँ तमाम और भी लोग हैं, उनसे भी जानूंगी कि क्या कुछ कहते नजर आएंगे। क्या नाम है भैया जी? मनोज कुमार। क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। क्या उम्मीद है फ्यूचर में, भविष्य में नौकरी वोकरी की कुछ मिलेगी? नहीं नहीं, नौकरी हमको नहीं करना है। अच्छा, बिजनेस करना है। हाँ, अच्छा, बिजनेस करना है। बिजनेस के बिजनेस साथ साथ ये इसको कुछ कहते हैं, नेता ही करना है। नेता ही करना है। अच्छा, नेता बनना है। हाँ, नेता बन के क्या करना है? नेता देश का जनता का सेवा करना है। जनता की सेवा तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करने के लिए उतरे थे, इधर राहुल गांधी उतरे हुए, उधर मोदी जी भी उतरे थे। तमाम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा हो ही नहीं पा रही। आप जैसे कैसे करेंगे? जैसे कहने का मतलब है कि जनता को भी सोचना चाहिए कि सेवा करने के लिए आया है कि मेवा खाने के लिए आया है। इस बात को अगर समझ जाएगा तो नेता भी उसको उसी टाइप से देखता है कि आप जैसे कहने का मतलब अभी आपसे हम वोट मांगे रहे तो चाचा 500 देना नेताजी आज था ना, कल तोरा हम पैसा अति देवो अति एक काम करवो, तो आज पैसा ले लीजिएगा तो कल तो काम करेगा नहीं। आप भी बिना कुछ लिए हुए अगर वोट करते हैं तो आपको भी वो सेवा करेगा। तो वो जो विश्वास है एक नेता और जनता के बीच में, वो विश्वास कैसे पैदा हो? क्योंकि बिहार की जनता तो वोट देते देते भाई साहब थक ही गई है पिछले 25 सालों से, लेकिन अब की बार क्या? आज से 50 साल पहले विश्वासी से जनता नेता बनते थे, आज होगा पैसा से नेता बनते, बस फर्क यही है। इसलिए धीरे धीरे फिर मुझे नहीं लगता है कि उस चीज में कभी बदलाव आएगा। अब की मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आज 5 करोड़ दिया जा रहा है तो आने वाले समय में 10 करोड़ दिया जाएगा। नेता तो इतना ही देंगे ना। 10 करोड़ दिया जाएगा तो फिर वैसी कहने का मतलब कि जैसे सब एक रंग नहीं होते हैं। कहने का मतलब आपको टिकट चाहिए होगा तो आपको भी तो पैसा भरना पड़ेगा। हाँ, तो पैसा भरेंगे, लेकिन जनता को अगर हमको भी बिना पैसा का अगर वोट देगा तो हम उसको पूरा बढ़िया से काम करेंगे। आपकी नजर में, आप एक युवा है, आपकी नजर में क्या बिहार को भी किन किन चीजों की जरूरत? सबसे पहले तो शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद जो रोजगार, बस सबसे मेन मुद्दा यही है। सबसे ज्यादा हाँ। जरूरी है। बिहार में महिला सुरक्षा है? अभी तो सुरक्षित है पहले से ज्यादा। पहले से ज्यादा हाँ। मतलब नीतीश जी के राज में महिला तो सुरक्षित है। सही बात। लेकिन स्वास्थ्य नहीं है यहाँ पर। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार ये नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार की जो जमीन है वो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से काफी बड़े बड़े लोग निकले हैं। तो क्या जो बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं, आज उनको मद्देनजर रखते हैं कि सरकार ये नहीं सोचती कि उन लोगों ने कितना बिहार के लिए काम किया, तो हमें भी शायद उतना ही करना है, सब मेवा खाने में लगे। हाँ, तो जैसे कहने का मतलब नहीं बात बोल रहे हैं कि 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ लेता है बेचारा, यहाँ पैसा देकर, यहाँ नहीं हम बोल रहे हैं, मैंने दूसरा जगह पे पैसा देकर जाता है, उसके बाद फिर जनता में भी पैसा बांटता है, तो कितना काम करेगा? जनता को तो ये है ना कि 500,000 रुपए मिल जाएगा तो राशन तो एटलीस्ट खरीद ही लेंगे। तो 500 में कितना दिन राशन किनेगा? आपको 5 किलो राशन की सुविधा है कि नहीं? है। हाँ। तो वो पसंद है आपको सुविधा की? नहीं पसंद। तो उसकी जगह आप क्या चाहते हैं? शिक्षा में पैसा वो खर्चा करे, रोजगार पे खर्चा करे, स्वास्थ्य पे खर्चा करे, और क्या। चलिए, यहाँ पे चचा भी है। बहुत उम्र है आपकी, क्या उम्र है आपकी? 70 या 72 साल का है। 72 साल लगभग। आपने आरजेडी का समय देखा, आपने जेडीयू का समय देखा, क्या अंतर नजर आया दोनों में? अंतर बहुत आया। जैसे जैसे आरजेडी में बहुत हम लोग ठीक अच्छी रहते थे। कमजोर वर्ग को आदमी को में बहुत फैसिलिटी मिलता था। जदयू में कमजोर आदमी को फैसिलिटी कुछ नहीं मिलता है। कमजोर को निचोड़ लिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, न जब ब्लॉक में जाइए तब कुछ अथी आवासीय या जाति बनाने के लिए कर्मचारी बोलता है कि जाओ, कहाँ जाएगा है? वो दौड़ाते रहता है। कुछ काम के लिए जाए ब्लॉक में सीओ अलगे डांट रहा है, बीडीओ अलगे डांट रहा है कि जाएगा कहाँ। कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर बिहार को बदल देंगे, तस्वीर ही बदल देंगे, लगता है आपको? हाँ, है, उम्मीद है। मोदी जी नहीं करेंगे कुछ? ना, मोदी जी तो आओ देश को बर्बाद कर दिए। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है ना, गलत बात है। हरिजन के लिए कुछ नहीं, कि वो खाली पूंजीपतियों के लिए इस तरह के काम करते हैं। ये किसने बताया आपको कि वो पूंजीपतियों के लिए काम करे? जनता के लिए काम करे। 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन से हमको अथी होगा? सब गलत। कांग्रेस राशन नहीं देता था वो। हाँ, वो पैसा से देते। 4 किलो राशन की क्या, 4 से 12 रुपया, तो 12 रुपया में वो हमको खरीद लेंगे? हैं? नहीं खरीद पाएंगे ना। कितने में खरीद पाएंगे? कितना ना, रोजगार, रोजी रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए। हाँ। आपके घर में कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे 4 गो है, 3 गो है।
नौकरी है कि नहीं? ना एको का नहीं है। नहीं, पढ़े ना। लिखे हैं? पढ़े लिखे मैट्रिक पास है। हाँ, तेजस्वी यादव दे देंगे नौकरी? हाँ वो तो बोले तो घर पीछे एगो नौकरी देंगे। नेता तो बहुत कुछ बोलते हैं, करते कहाँ है? ना ये जो बोलते हैं वो काम करते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन ये हाँ लेकिन नरेंद्र मोदी या ये अथी नीतीश कुमार बोले कि महादलितों के 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। आज ले एको 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 महादलित की कुछ दी है? हाँ बिहार का चुनाव जाति समीकरण पे होता है, कहते हैं ये जाति वो जाति, बड़ी जाति छोटी जाति, होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ तो कह रहे हैं, एक जाति अगर एक सरकार को वोट दे दे, यानी कि एक सत्ता को दे दे, तो वो पूरा बिहार उसी का हो जाता है, ऐसा है क्या? ना। सवारी सबकी जरूरत है। हाँ चलिए, सबकी जरूरत पड़ती है बिहार में, ये तो कह रहे हैं कि चलिए और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है? शंभू कुमार सिंह। अच्छा, मैंने चचा से बात की वहां, मैंने कहा बिहार का चुनाव जाति समीकरण पे कहीं ना कहीं होता है, इतनी जाति उतनी जाति, हमको ये वोट वो वोट, ऐसा है कि नहीं बिहार में? ना ऐसा नहीं है। नहीं है? ना, कह रहे बिहार का चुनाव तो इसी पे ही होता काम के ऊपर होता है, जो काम करेगा उसी को है। तो मिलेगा। 20 सालों में नीतीश ने कोई काम नहीं किया? किया है किया है? क्या किया है? काम, जैसे अभी हाँ। इतना जो पुल है, मेट्रो ट्रेन वगैरह सब बनाएगा अभी। हाँ। मेट्रो तो पसंद ही नहीं आ रहा है लोगों को, क्यों नहीं आ रहा? कह रहे हैं कि ये नहीं चाहिए हमको। हाँ, तो वही तो विकास किए हैं। मेट्रो। हाँ, तो यहाँ पर आप आए हैं कांग्रेस दफ्तर के बाद, नीतीश जी की, नीतीश के काम की आप तारीफ कर रहे हैं, कारण जान सकती हूँ? क्यों? हाँ, नीतीश जी का कुछ काम किए हैं वैसा कुछ किया है, जैसे कुछ तो आपने मेट्रो तो चलिए गिनवा दिया, और कुछ रोजगार दिया है कि नहीं? रोजगार के नाम पर तो जीरो है। शिक्षा बेहतर की है कि नहीं? अभी आशा जो है, आशा को नीतीश जी बहाल किए 2005 में, हाँ। और 25 चल रहा है, लेकिन उसको आज तक पेमेंट के नाम पर, मानदेय के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया आज तक। उसको देखने वाला कहाँ गया नीतीश कुमार? विकास की परिभाषा क्या होती है? विकास की परिभाषा होती है सबको मान सम्मान वगैरह मिलना, रोजगार मिलना, और क्या होता चलिए, रोजगार तो नहीं मिला है, ठीक है, आपने लेकिन मेट्रो की जरूर बात की है। आपको नहीं लगता कि मेट्रो जाने से जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनके काम धंधे पे फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कहने का मतलब है उससे थोड़ा लोग जल्दी तो पहुंचेंगे, कुछ हाँ। काम होगा जल्दी। वीडियो